ठीक है? सो एवरीवन हियर। तो आगे बढ़ने से पहले सारे फ़ॉर्मूले देख लेते हैं एवरीवन, कौन से फ़ॉर्मूले की ज़रूरत अपने को पड़ने वाली है। ठीक है? देखो कल मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था इसका, जैसे कि यहाँ पे जो है ना, ये वाले साइड में जो लिखा है वो है आपका उसको कहते हैं फ़ंक्शन, क्या बोलते हैं? और उस तरफ इसी फ़ंक्शन का डेरिवेटिव है। ओके? ये आपका फ़ंक्शन है, वहाँ पर इसी फ़ंक्शन का पढ़ने का कैसे सर इसको? फॉर एग्ज़ाम्पल डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n इक्वल टू बोलो, नहीं भाई ज़ोर से बोलो, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x रेज़ टू n होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है, डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ tan x, sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x, डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x हमेशा डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है, लेकिन अगर डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a सर डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a x टू द या दी बेस a ओके सब लोग पढ़ो डेरिवेटिव log ऑफ कुछ नहीं log ऑफ x टू द बेस a खाली इतना पढ़ो सब लोग भैया पढ़ने का एक तरीका है उसका ठीक है फिर से बोलो log तो डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a 1 अपॉन x log a ठीक है ये सारे फॉर्मूले प्रिसाइजली याद रहने चाहिए मैंने कल भी बताया था आपको एवरीवन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फॉर्मूले अगर फॉर्मूले है याद है तो पूरा मैथ्स टू इजी है पूरा मैथ्स टू इजी है एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन फॉर्मूलेस ठीक है फाइन ये सारे फॉर्मूले पर नजर मार लो अच्छे से जल्दी से एकदम हाँ भाई आगे की कहानी ये है कि भैया डेरिवेटिव में ना कुछ रूल्स काम करते हैं जिसको कहते हैं सब बोलो भाई कुछ नहीं बहुत सिंपल रूल है भैया देखो यहाँ पे मान लो दो चीज है दो फंक्शन है दो और बीच में प्लस या माइनस है दो फंक्शन है बीच में तो डेरिवेटिव क्या कहता है भाई सिंपल है आप जब डेरिवेटिव करोगे ना तो इसका अलग से डेरिवेटिव करना यू का और वी का बस इतना ही बीच में जैसा प्लस था तो प्लस रखना माइनस था तो माइनस रखना ये हमारा पहला रूल है दूसरा रूल ये तो प्लस माइनस की बात हो गई अगर मान लो यू और वी के बीच में इंटू रहा इंटू रहा ओके तो क्या करोगे सर तो थोड़ा रूल में चेंज है क्या करेंगे सर अगर कभी ऐसा रहा तो याद रखना रूल कहता है हाँ जब v का डेरिवेटिव होगा ना तब u बाहर खड़ा रहेगा अकेला और अगली बार जब तो और बीच में प्लस की साइन आएगी सिंपल ओके सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वन एट अ टाइम सब बोलो तो भैया अगर दो लोग है u और v और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है इधर 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 दो लोग है u और v और दोनों के बीच में हाँ और आप चाहते हो कि दोनों का डेरिवेटिव हो तो डेरिवेटिव कहता है भैया दोनों का एक साथ नहीं हो सकता बात समझ में आ रही है एवरीवन यस तो भैया मान लो भैया ये दोनों चले गए एक हेयर ड्रेसर की दुकान पे है ना अब हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है इसलिए मैं इंग्लिश में हेयर ड्रेसर बोल रहा हूँ उसको ठीक है हाँ तो एक ही चेयर है बड़ा फेमस हेयर ड्रेसर है एक ही चेयर है अकेला काम करता है ओके तो भैया दोनों को बाल कटाने हैं दोनों का वो फेवरेट हेयर ड्रेसर है दोनों एक ही टाइम पे पहुंचे लेकिन चेयर तो एक ही है ना तो रूल क्या कहेगा भैया जब इसका बाल कट रहा था तुम बैठो टीवी देखो न्यूज़पेपर पढ़ो वाईफाई चालू किया मैंने वो उसमें यूज करो बात समझ में आ रही है एवरीवन वन एट अ टाइम है ना वन एट अ टाइम एक टाइम पे एक का ही होगा बात समझ में आ रही है एवरीवन है ना वो कई बार होता है टिकट काउंटर पे रेलवे के टिकट काउंटर पे थिएटर के टिकट काउंटर पे एक साथ दो लोग हाथ डाल देते हैं एक घाटकोपर रिटर्न एक फलाना रिटर्न टिकट काउंटर वाला क्या करेगा दोनों में से किसी
एक का पैसा लेगा भाई, वन एट अ टाइम। समझ रहे हो? तो भाई दोनों साथ में आ गए यू और वी, लेकिन डेरिवेटिव तो सिर्फ एक का होगा। तो जब यू का हो रहा है, जब वी का हो रहा है, और ये हो गया इनटू। देखो प्लस और माइनस की कहानी भी देख ली है, इनटू की भी कहानी देख ली है, तो कौन बचा? अपॉन। भैया प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो कौन बचा? डिवाइड। अरे चार ही तो लोग होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एवरीवन नॉर्मल बाजार के लिए काफी है ना? बाजार में जाओ तो यही तो मैक्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना? बस इतना ही मैक्स है ना। तो भाई प्लस भी देख लिए, माइनस भी देख लिए, अब बोलो ना यार, मल्टीप्लाई भी देख लिए, तो कौन बचा? डिवाइड ही बचा। यहाँ u प्लस वी था, u माइनस वी था, यहाँ पे u इंटू वी था, तो अब कौन है? अब u अपॉन वी का रूल यार। तो u अपॉन वी में रूल ये कहता है कि भैया जब u का डेरिवेटिव होगा तो v बाहर रहेगा, जब v का डेरिवेटिव होगा तो ऐसा, तो सेम है। हाँ सेम तो है, लेकिन एक मेजर फर्क है कि बीच में, हाँ उधर बीच में क्या था, और क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है और वहां पे प्लस है, तो एक चीज जो वहां पे अलाउड है यहाँ पे अलाउड नहीं है। क्या? प्लस में एक चीज अलाउड होती है जो माइनस में नहीं अलाउड होती है। चलो एग्जांपल देता हूँ। हाँ, 2 + 3, वेरी गुड, 3 + 2, है ना? माइनस 2 - 3 और 3 - 2 क्या सेम होता है? नहीं। तो माइनस में ये चीज अलाउड नहीं होती क्या? आगे पीछे लो, उल्टा सीधा बोल लो, जो भी आप नाम देना है दे दो, भैया ये अलाउड नहीं होता है ना। तो बस ये बात यहाँ पे याद रखना। बीच में प्लस था ना यहाँ पे, तो पहले v का निकालो, पहले u का निकालो, इससे कोई फर्क। लेकिन लेकिन बीच में गुमती, तुम आगे आ जाओ, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है एक्चुअली। पहले भी एक बात कही थी भैया, 2 करियर बर्बाद हो जाएंगे नहीं तो। ओके, आगे आ जाओ यार, सुनो ध्यान से। यार, मैं ये बात तुमको बता चुका हूँ, और टेक इट ऑन अ सीरियस नोट भैया। अब आप ट्वेल्थ के लेवल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो यार, ठीक है? बहुत अच्छी दोस्ती रखो, लेकिन करियर से अच्छी नहीं है भाई, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, बट नाइदर टू सॉफ्टली। ओके, किसी ने कहा है प्ले इन लाइफ, बट डो नॉट प्ले विथ लाइफ। ठीक है? आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। क्योंकि बीच में बोलो माइनस है, इसीलिए याद रखना है एवरीवन, क्योंकि बीच में। तो अगर यहाँ पे लिखा है पहले u का डेरिवेटिव होगा, तो भैया फिर पहले u का डेरिवेटिव होगा, ये बाहर रहेगा, अधिक बार उल्टा v का डेरिवेटिव होगा और u बाहर रहेगा, क्योंकि बीच में माइनस। यहाँ पे उल्टा सीधा, यहाँ पे उल्टा सीधा। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे u अपॉन v में डिनोमिनेटर में क्या होगा? v स्क्वायर। क्या होगा भाई? याद रखना। ठीक है? ओके, चलो फटाफट रूल याद कर लो पहले, जल्दी जल्दी। ठीक है, अभी सुनो। अभी ना इवरे कुछ और फॉर्मूले बता रहा हूँ, और ये सारे फॉर्मूले अभी अभी जो आपने पढ़े ना उसी से कनेक्टेड है। ये देखो इधर, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, किसका? अरे बोलो ना। यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स। अगर आपको याद है, कल का पहला सब इसी आइडिया पे बेस्ड था, इसी आइडिया पे बेस्ड था। मैंने कहा भी था अगर एक्स होता तो वो वाला फॉर्मूला लगाते, अगर एक्स नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो अगर आपको वो वाला फॉर्मूला याद है जो आपने अभी अभी पढ़ा, एक्स रेज टू एन का क्या फॉर्मूला था? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, यही फॉर्मूला था ना एक्स का? आप देखो बहुत कुछ आपको सेम ही दिखेगा, यहाँ पे भी वैसे लिखा है एन इंटू, बस वहां एक्स था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है। क्या है?
n into f of x रेज़ टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ सर डेरिवेटिव कहाँ लिखा है? अब याद रखना ये जो डैश है ना इसका मतलब डैश का मतलब डैश का मतलब डैश का मतलब हाँ, याद रखना इस बात को। ठीक है? तो क्या लिखा भैया? अगर f ऑफ x रेज़ टू n रहा तो फ़ॉर्मूला वही रहेगा पुराना वाला n इनटू बोलो f ऑफ x रेज़ टू n माइनस 1 इनटू अब देखना पूरी कहानी वैसी ही चलती रहेगी। इधर आ जाओ। क्या लिखा है ना? पिछली बार जब है ना रूट x था, क्या था? उसका डेरिवेटिव क्या था पता है? यहाँ पे वो ये देखना रूट एफ ऑफ एक्स का क्या है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स लेकिन आगे क्या लिखा है इनटू एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स सही है अब ये पूरी कहानी सेम टू सेम वही है हर एक में वही होगा जो पहले था वही रहेगा खाली आगे ये लग जाएगा क्या 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 हर जगह देखना वो बंदा रहेगा मतलब वही फॉर्मूला जो पहले था कुछ नया नहीं है खाली आगे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स ठीक है इतनी सी बात है एवरियन तो अगर ये सारे फॉर्मूले क्लियर है तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे पहला क्वेश्चन हमने कल किया था है ना पहला क्वेश्चन किधर है भैया ये देखो पहला क्वेश्चन किया था चलो डेरिवेटिव में अगेन एवरियन जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था स्टार्टिंग में स्लो जाएंगे ओके आज ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे ठीक है रेडी चलो एवरीवन हियर तो क्या क्वेश्चन है डेरिवेटिव का 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 ओके ये ला हाँ गोमती क्वेश्चन पढ़ना जोर से जल्दी फिर से ओके चलो एवरीवन हियर सुनो अभी ध्यान से कैसे करेंगे ओके एवरीवन हियर नाउ वॉच दिस केयरफुली एवरीवन हियर ओके चलो रेडी तो एवरीवन अब है ना एवरीवन हमारे पास जितने भी सम देख लो पहले सम का पैटर्न देख लो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है पैटर्न इंपॉर्टेंट ठीक है तो अगर सम का पैटर्न देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया इतना हिस्सा जो है ना ये किसके जैसा दिख रहा है एफ ऑफ एक्स और ये जो इतना हिस्सा है ना ये किसकी तरह दिख रहा है सर एन तो यार कौन सा फॉर्मूला काम करेगा सर अरे आप ही बताओ कौन सा फॉर्मूला काम करेगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू जिसका फॉर्मूला है एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स यही फॉर्मूला था ओके हम जोर से पढ़ना फॉर्मूला फिर से जोर से घूमती एफ ऑफ एक्स ठीक है चलो अभी ध्यान दो एवरीवन हियर सबसे पहला काम हमारा यही होता है मैंने कल भी आपको बताया था सबसे पहला काम हमारा यही होता है क्या होता है सर सबसे पहला काम आइडेंटिफाई कर लो क्या कर लो कि कौन आपका एफ ऑफ एक्स है और कौन आपका एन है ठीक है ओके तो ये जो दो चीज जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगी ना हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्यों सर क्योंकि ये फॉर्मूले में दो ही तो लोग हैं लेफ्ट में एक एफ ऑफ एक्स है बस तो इस तरीके से सोचो एवरीवन सब मत देखो कंसेप्ट पकड़ो दो चीज खाली पकड़ना है एफ ऑफ एक्स एन बस अब देखो एवरीवन जो कुछ यहाँ पे लिखा है जो कुछ फॉर्मूले में हो रहा है सेम चीज करना है बस कुछ नया नहीं सोचना है सुने ओके चलो रेडी फॉर्मूले पे नजर मारो और बताते रहो क्या करूं मैं सबसे पहले कल मैंने कहा था एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है डिफरेंशिएटिंग
तो लेफ्ट में आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू फॉर्मूला क्या कहता है n क्या कहता है n कौन है हमारा बस इतना ही सोचना इतना ही सोचना बाजू में कौन है f ऑफ x कौन है हमारा जो भी है टू कितना भी छोटा हो बड़ा हो डरने का नहीं सीधा लिख देने का -3 अरे बोलो ना माइनस रेस टू क्या लिखा है n-1 यानी 5/2 यस सही है उसके आगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या भैया एफ ऑफ एक्स कौन है वही बंदा 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू -5 सही है बस क्या किए सर अरे कुछ नहीं फॉर्मूला जो जो बता रहा था वो सब हमने किए और हमने देखा कि फॉर्मूले में दो ही लोग हैं एफ ऑफ एक्स तो हमने देखा फॉर्मूला कहता है पहले एन लिखो हमने पहले एन लिख दिया फिर हमने देखा फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स है हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया क्योंकि हमको पहले से ही मालूम था कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स है और ये हमारा एन है इसलिए मैंने कहा सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो सही है हो गया फिर जैसा जैसा फॉर्मूला बोला वैसा वैसा करते चला गया ठीक है अभी सुनो सिर्फ दो ही चीजों पे ध्यान देना है सुनो किसको इग्नोर करना है और किस पे ध्यान देना है यही बात मेन है याद रखना अभी एवरीवन हियर मैंने कहा सिर्फ दो ही चीजों पे ध्यान देना है ओके कौन सी दो चीजें सर सुनो एक तो हाँ एक तो कहीं पे अलजेब्रा बाकी है क्या वो देखना क्या बाकी है जैसे सर आई अपॉन टू -1 को सॉल्व कर सकते हैं ना डरो मत मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सॉल्व कर सकते हैं ना हाँ, तो बस एक इस पे ध्यान देने का दूसरा इस पे ध्यान देने का कहीं डेरिवेटिव है क्या बस इसके अलावा किसी चीज पे फोकस नहीं करना जैसे सर ये इसका क्या होगा अरे कुछ नहीं होगा कोई अलजेब्रा पेंडिंग है नहीं सर कहीं पे डेरिवेटिव है नहीं सर फॉरगेट अबाउट इट एज इट इज चलता रहेगा कुछ नहीं करना है इसको सिर्फ इस पे ध्यान देना कहीं अलजेब्रा है क्या कहीं डेरिवेटिव है क्या ओके तो दो ही चीज ढूंढने का एक अलजेब्रा दूसरा डेरिवेटिव अगर ये है इसका मतलब सम अभी बाकी है सही है देखो यार ये मैथ्स पढ़ाता हूँ सॉरी फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है ना यही है मैथ्स मुझे बहुत मजा आता है इसमें एवरी ईयर ईयर सुनो तो भाई इधर सुनो ये जो हिस्सा ऐसे ही चलेगा खाली इसको सॉल्व कर लेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू बोलो y अपॉन टू एक्स रेस टू सेम खाली घसते लिखते रहने का 3x रेस टू 4/3 -5 ये क्या होगा 3/2 सही है ये हो गया खत्म इसकी कहानी खत्म क्यों सर ना अब इसके पास ना अब इसके पास भूल जाओ अब सिर्फ इस पे फोकस करना सिर्फ इस पे फोकस हाँ तो क्या लिखा है डेरिवेटिव ऑफ दिस फिर दिस तो अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया है तो कोई बता सकता है भैया इधर क्या करते हैं वेरी गुड इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको गिविंग वेरी गुड अप्लाइंग डेरिवेटिव टू ईच टर्म अप्लाइंग डेरिवेटिव टू बस ये याद रखना ब्रैकेट के बाहर डेरिवेटिव है सबको डेरिवेटिव दे दो सबको डेरिवेटिव दे दो ठीक है ओके इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा ठीक है चलो मैं स्टेप लिख रहा हूँ भाई ओके एवरीवन हियर ध्यान से देखना तो स्टेप ऐसा आएगा टू बाहर डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 3/2 माइनस 3 बाहर डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 4/3 माइनस यहाँ तो कोई बचा ही नहीं है तो डेरिवेटिव ऑफ 5 ओके मैं 5 बाहर निकाल के अंदर 1 भी लिख सकता था ठीक है ओके सर ये बाहर क्यों आया सर तो यार कल मैंने कहा था क्या कहा था भैया जो भी क्या हाँ जो भी ये होगा क्या होगा वो हमेशा डेरिवेटिव के बाहर आएगा भैया 2 नंबर है बाहर निकालो कांस्टेंट है वो
3 नंबर है, बाहर निकालो, कांस्टेंट है वो। और सर इधर आपने नंबर को अरे यार उधर गरीब अकेला था, उसको क्या निकालूँ मैं बाहर? अकेला ही था ना वो, कोई एक्स वैक्स है क्या उसका? नहीं है तो क्या बाहर निकालेंगे उसको? उसको रहने दो ऐसे ही। वैसे भी इसका क्या होने वाला है? वेरी गुड। तो वैसे भी बेचारा ज़ीरो होने वाला है यार, क्या उसको बाहर निकालने का भी? रहने दो उसको ऐसे ही, ठीक है? ओके, अब इस पे फ़ोकस करना है और इस पे फ़ोकस करना है। इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, ठीक है? चलो मैं अलग से करके बताता हूँ दोनों का डेरिवेटिव। एवरीवन हियर चलो करेंगे हाँ? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू ये पढ़ने से बता देगा, कोई ये बता देगा मेरे को कौन सा कौन-सा फ़ॉर्मूला वेरी गुड, एक दिन ज़्यादा आने से देखो कितना फ़ायदा होता है। ओके? हियर, एवरीवन हियर। हाँ, एक्स रेज़ टू एन का फ़ॉर्मूला कौन-सा? क्या फ़ॉर्मूला है उसका? अच्छा, खोल के रखो, सामने खोल के रखो। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता ओपन करके रखो सामने। n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1 है ना? यही है ना? हाँ, बस नहीं आता तो सामने रखो, शुरू-शुरू में होता है एवरीवन। ओके? कोई मैं ऐसा आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, फ़ॉर्मूला आपको सारे याद रहेंगे। हाँ, 2-3 लेक्चर के बाद फिर एवरीवन मैं पनिशमेंट देना चालू करूँगा। ओके? फिलहाल आपको याद नहीं है तो ठीक है। ओके, एवरीवन हियर चलो। सो पहला कौन है? डेरिवेटिव ऑफ मैं खाली इसको सॉल्व करूँगा और इसको अलग से। कौन है भैया? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू 3 अपॉन 2 क्या आएगा? 3 अपॉन 2 इंटू इंटू एक्स रेज़ टू 3 अपॉन 2 माइनस 1 सही है? इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 2 एक्स रेज़ टू 3 अपॉन 2 माइनस 1 क्या होगा? चलो भैया इसका आंसर आ गया, है ना? ओके, चलो भाई। इसका मतलब ये वाला आंसर उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, है ना? चलो, अब इधर आ जाओ। क्या लिखा भैया? बोलो ना। एक्स रेज़ टू 4 अपॉन 3 चलो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू 4 अपॉन 3 तो फ़ॉर्मूला क्या बोलेगा? 4 अपॉन 3 रेज़ टू 4 अपॉन 3 माइनस 1 है ना? यानी 4 अपॉन 3 एक्स रेज़ टू 1 अपॉन 3 सही है? अब हमको मालूम है कि ये आंसर यहाँ आएगा। सही है? ओके? इसका भी आंसर है, इसका भी। सर इसका क्या? 0 सही है? ओके? चलो भाई, अब जिसके-जिसके आंसर मिले लिख देते हैं हम लोग, ठीक है? लिख देते हैं उसके आंसर, ठीक है? चलो एवरीवन हियर ठीक है, ओके। हाँ भाई, तो पहले ये वाला स्टेप है याद रखना, dy बाय इक्वल टू 5 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 एक्स रेज़ टू माइनस 3 4 अपॉन 3 5 रेज़ टू 3 अपॉन 2 चलो ये हो गया इनटू अब इसका ओके सेकंड ब्रैकेट का हाँ भाई बाहर कौन है 2 बाहर कौन है 2 इसका डेरिवेटिव निकाले थे क्या था बोलो 3 अपॉन 2 एक्स रेज़ टू 1 अपॉन 2 सही है ओके ये हो गया पहले वाले का माइनस 3 ओके इसका डेरिवेटिव निकाले थे क्या आया था बोलो 4 अपॉन 3 इंटू एक्स रेज़ टू 1 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज सर आपने इसका तो लिखी ही नहीं अरे भैया सही है मुझे सिर्फ ये बताओ कहीं पे डेरिवेटिव बाकी है क्या किसी को डी वाई डी एक्स डेरिवेटिव ऐसा कुछ दिख रहा है क्या नहीं चलो एक काम तो हो गया कहीं पे अलजेब्रा बाकी है क्या हाँ 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 अलजेब्रा बाकी है क्या बिल्कुल बाकी है यार ओके ध्यान से देखो अलजेब्रा बिल्कुल बाकी है आपको कहीं जगह पे दिखेगा चीजें कैंसिल हो रही है कि नहीं एवरीवन देखो ना ध्यान से जैसे कि यहाँ पे 2 और 2 3 और 3 भाई इसी को तो अलजेब्रा बोलते हैं
मैंने कहा था 2 ही चीज़ देखने का, अलजेब्रा, अलजेब्रा। जब तक ये बाकी है सम अभी ओके, चलो। और कुछ लग रहा है किसी को? और कुछ करना है? डेरिवेटिव तो वैसे भी नहीं है। और कुछ अलजेब्रा बाकी है? नहीं ना? बस छोड़ दो। जो भी बच गया उसको लिख देना वापस, वही आपका फाइनल आंसर है। ओके? चलो एवरीवन हियर जो भी बच गया उसको लिख देंगे हम लोग dy बाय dx इक्वल टू हाँ 5/2 ये जो भी ब्रैकेट है इसके ऊपर 3/2 फिर ये जो भी ब्रैकेट है इसको लिख देना खत्म आपका आंसर। सही है? ये है डेरिवेटिव। ओके? स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ। एक-एक सम को जितना भी टाइम लगेगा, मान लो एक सम को आपको 10 मिनट लग रहा है एग्जांपल। लेकिन जब डेरिवेटिव करते एक ऐसा टाइम आएगा एवरीवन, मैं सम लिखूँगा आप आंसर बताओगे, मैं सम लिखूँगा आप आंसर बताओगे। क्योंकि एक बार इसकी आदत पड़ जाती है ना, तो हम लोग इसमें बहुत आराम से फ्लो होने लगते हैं। तो जिस सम को 10 मिनट लगता था ना, बाद में एवरीवन वो सम है ना सेकंड्स में सॉल्व होने लगता है। 40 सेकंड, 50 सेकंड में सम सॉल्व हो जाता है। इनिशियली इसमें टाइम लगता है और टाइम लगना चाहिए। है ना? डोंट स्किप दैट प्रोसेस। वो एक प्रोसेस होता है उसको स्किप मत करो। वो किसी गार्डन में किसी बच्चे ने वो एक बटरफ्लाई को पकड़ा और अपने ग्रैंडफादर को लेके जाके बताया कि मैंने बटरफ्लाई पकड़ा। ठीक है? हियर ओके। लेकिन जब उसने हाथ खोल दिया तो देखा कि वो बटरफ्लाई उड़ गया। मर चुका था यार। कहाँ से उड़ा रहे उसको मरे हुए बटरफ्लाई को? हाँ? मर चुका था वो। ठीक है? अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। एवरीवन हियर। ओके? उसके दादाजी ने कहा, "ये जो बटरफ्लाई जो मरा है ना, ये तेरे वजह से मरा है।" बोले, "कैसे? मैं तो हेल्प कर रहा था उसको।" नहीं, मैं मरा तो तेरे वजह से। ओके? क्यों मालूम? क्योंकि जब दादाजी ने ध्यान से देखा, वो बटरफ्लाई एक्चुअली बटरफ्लाई नहीं था। वो बटरफ्लाई का छोटा बच्चा था, जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, पता है आपको? और वो एक्चुअली है ना, कैटरपिलर है ना, एक स्टेज में आने के बाद वो उसके ऊपर एक ऐसा एक थ्रेड आता है, जिसको ककून बोलते हैं। तो एक पॉइंट पे आने के बाद है ना, वो कैटरपिलर उसमें से बाहर निकलता है। लेकिन बाहर निकलते-निकलते उसके पास जो विंग्स रहते हैं ना विंग्स, वो विंग्स के अंदर आती है ताकत। बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने जब देखा कि यार ये जो बटरफ्लाई बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है, बच्चे ने वो जो थ्रेड था, कवर था, ककून था, उसको तोड़ दिया, काट दिया उसको। बाहर क्या निकला? बटरफ्लाई। खुश हो गया बंदा कि मैंने एक बटरफ्लाई की जान बचा लिया। लेकिन एक्चुअली उसने बटरफ्लाई की जान ले लिया। उसके ग्रैंडफ़ादर ने कहा, "दिस स्ट्रगल इज़ नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई टू लिव।" तो भैया ये जो स्ट्रगल है ना, ये डेरिवेटिव में नेसेसरी है। ये अगर नहीं करोगे ना, वो सम कर रहे हो, रॉन्ग आ रहा है, फिर वापस कर रहे हो, एक सम को 15-15 मिनट लग रहा है, 20-20 मिनट लग रहा है, आंसर फिर भी नहीं आ रहा है। भैया ये कंपल्सरी है, ये नेसेसरी है। अपना मैथ्स 1 अलग है, मैथ्स 1 अलग है, मैथ्स 2 एकदम अलग है। इसकी क दोनों को मिक्स नहीं करना कभी। वो एक अलग कहानी, ये पूरी अलग कहानी, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताइए जितना भी टफ होगा ना, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको इसी में आएगा। मार्क माय वर्ड्स, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको इसी मैथ्स में आएगा। यही एक्चुअल यही रियल मैथ्स है एवरीवन। सारी इंजीनियरिंग, सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, इंजन का चलना, ब्रिजेस का बनना, प्लेन का उड़ना, सब इसी कैलकुलस पे बेस्ड है। ठीक है? ये है। प्लस माइनस मल्टी ये मार्केट में चीज़ें खरीद सकते हो।
सुना? लेकिन इंजन कैसे चलता है, ब्रिज कैसे बनता है, प्लेन कैसे उड़ता है, उसके लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से ऊपर आना पड़ता है भाई, उधर ये वाला मैथ्स है। ठीक है? फाइन एवरीवन? तो भाई बहुत अच्छे से देखना है इसको, एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं इसको। ओके? खूब दी ज़ोर से।